सोमवंशी बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय भरोखन प्रतापगढ़ की लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पहले दिन के बाद आज दूसरे दिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार। तो यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के क्या क्या अधिकार बच्चों को प्रदान किए गए हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि उम्र का मतलब होता है कि किस उम्र के बच्चों का अध्ययन या दाखिला इस अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत किया गया है। तो जिस बच्चों की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष हो वह अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। दूसरा है शुल्क। यह अधिनियम निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार के कैपिटल शुल्क या अन्य शुल्क किसी भी प्रकार के बच्चे से, कमजोर बच्चे से या वंचित बच्चे से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लेना है। शुल्क या अधिकार बच्चों को प्रदान किया गया है। अगला है संसाधन। अनुपलब्ध होने पर शिक्षा। संसाधन अनुपलब्ध होने पर शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जैसे कहीं कक्षा 1 से लेकर 5 तक संसाधन उपलब्ध है, तो इसके बाद की शिक्षा कक्षा 8 तक की शिक्षा बालक कहाँ लेगा, इसके लिए भी अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि संसाधन नहीं उपलब्ध है तो उसको जो है कक्षा 8 तक की शिक्षा जहाँ प्रदान की जाती है वहाँ जाने के लिए उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है और वह उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। अगला है राज्य के अंदर तबादला। राज्य के अंदर तबादला का मतलब होता है कि कोई विद्यार्थी यदि अपने राज्य के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे विद्यालय में, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो उसको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला के लिए उसका तबादला किया जा सकता है। अगला है अन्य। राज्य में तबादला। अन्य राज्य में तबादला का तात्पर्य है कि वह विद्यार्थी चाहे अपने राज्य में हो या अन्य राज्य में भी जाना चाहता है तो वह अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत जाने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अन्य राज्य में शिक्षा प्राप्त कर सकता है या जा सकता है। इसी तरह अगला है टीसी। टीसी देने के लिए
अध्यापक बाध्य। यदि कोई बालक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो अनुभाग 3 के तहत जो है अध्यापक बाध्य होता है, वह उसको टीसी देगा और उसका दाखिला करवाएगा। इस तरह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत ये बच्चों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अब हम अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे। स्वायत्त सरकार। स्थानीय प्राधिकारी एवं अभिभावकों के कर्तव्य। स्वायत्त सरकार के बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं कि स्वायत्त सरकार किसे कहा जाता है। स्वायत्त सरकार वह होती है जिस सीमा क्षेत्र में कोई विद्यालय स्थापित किया गया है, संचालित किया जा रहा है और जिस सरकार के तहत वो विद्यालय आता है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसके तहत वो संचालित किया जा रहा है, वह सरकार क्या है? स्वायत्त सरकार कहलाती है। तो स्वायत्त सरकार के कुछ कर्तव्य होते हैं जो प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला कर्तव्य है कि क्षेत्र का निर्धारण। क्षेत्र का निर्धारण किस विद्यालय में, किस स्थान पर विद्यालय नहीं है, वहाँ पर उस क्षेत्र में विद्यालय खोलने का निर्धारण करना स्वायत्त सरकार का कर्तव्य है। भूमि उपलब्ध कराना यह अधिकार स्वायत्त सरकारों का है। फिर अगला है निर्माण। विद्यालय निर्माण में स्वायत्त सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके निर्धारण करने से ही विद्यालय का निर्माण कार्य किया जाता है। अगला है अनुदान। स्वायत्त सरकारों का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र देकर वित्त मंत्रालय में वित्त अनुदान की मांग करके प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का कार्य करती हैं। अगला है पाठ्यक्रम का निर्धारण। स्वायत्त सरकारों का अगला कर्तव्य है कि किस बच्चों को, किस क्लास के बच्चों को कौन से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, उसके निर्धारण का कार्य, पाठ्यक्रम के निर्धारण का कार्य स्वायत्त सरकारें ही करती हैं। अगला है शिक्षकों की उपलब्धता। स्वायत्त सरकारें ही पठन पाठन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों को उपलब्ध कराने का कार्य भी स्वायत्त सरकारें ही कराती हैं। इस प्रकार
वेतन का अगला है वेतन निर्धारण। स्वायत्त सरकारें भी शिक्षकों के वेतन का निर्धारण का कार्य भी करती हैं। कितना वेतन दिया जाए, कितना ना दिया जाए, इसका भी कार्य स्वायत्त सरकारें भी करती हैं। अब आगे हम बताते हैं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी किसे कहा जाता है? जो किसी अधिनियम के तहत विद्यालयों के संचालन, देखरेख, रखरखाव, अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जिसे अधिकृत किया जाता है उसे स्वायत्त प्राधिकारी कहा जाता है। ये स्वायत्त प्राधिकारी जिला परिषद, नगर पंचायत, पंचायत, काउंसिल आदि हो सकती हैं। इस स्थानीय प्राधिकारी के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार हैं। जैसे पहला, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। जिस क्षेत्र में विद्यालय है, स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उस क्षेत्र के बच्चों को, अभिभावकों को जाकर जागरूक करें ताकि बच्चे अधिक से अधिक उपस्थित हों। अगला है विद्यालय संचालन। विद्यालय संचालन एवं देखरेख, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का कार्य स्थानीय प्राधिकारियों का होता है। वे उनकी देखरेख में विद्यालय का संचालन होता है। अगला है संसाधनों की उपलब्धता। विद्यालय में बच्चों के लिए कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? जैसे पाठ्यक्रम, खेल के संसाधन, शिक्षक आदि सभी संसाधनों को उपलब्ध कराना या इसकी सूचना स्थानीय सरकारों को या स्वायत्त सरकारों को देना, ये स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य है। अगला है अनुशासन। या अनुशासनात्मक कार्यवाही। अनुशासनात्मक कार्य। अनुशासनात्मक कार्य शिक्षकों से संबंधित या विद्यालय से संबंधित इन स्थानीय प्राधिकारियों की देखरेख में किया जाता है। इसी के साथ आगे कुछ अभिभावकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षा के लिए बच्चों को जागरूक करना। अभिभावकों का कर्तव्य है कि 3 वर्ष की अवस्था होने पर ही वे बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करें। दूसरा कर्तव्य है विद्यालय में दाखिला। अभिभावकों का कर्तव्य है
शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जा सकें। इस प्रकार स्वायत्त सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं अभिभावकों के ये प्रमुख कर्तव्य हैं। अगला वीडियो में फिर अगले अध्याय का